अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्नन का चीन पर बड़ा दावा। चीन जानबूझकर भारत को युद्ध में उलझा रहा है, जॉन कॉर्नन ने कहा है। शॉर्ट दिखाएं इनके। जॉन कॉर्नन ने अमेरिकी संसद में पेश की रिपोर्ट और बताया ये। चीन अपने पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, जॉन कॉर्नन ने कहा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल दिखाएं राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। ध्यान से देखें आप, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और किस तरीके से ये पूरी जानकारी एक चिंताजनक है। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर आएं और उसके बाद अपने दर्शकों को मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। यहां पर प्ले ऑन करें। यहां पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, भारत को युद्ध में उलझा रहा है चीन, अमेरिकी सांसद का ये बड़ा दावा है। यहां पर सीधे उसके साथ उनका फ्रेम जरूर दिखाएं राहुल, मैं चाहूंगा उनको जरूर दिखाएं। भारत यात्रा से लौटे अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्नन ने संसद में चौंकाने वाला खुलासा किया है। जॉन कॉर्नन वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें। संसद में रिपोर्ट पेश करते हुए कॉर्नन ने कहा कि चीन जानबूझकर भारत को युद्ध में उलझा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया कॉकस के अध्यक्ष जॉन कॉर्नन ने चीन को पड़ोसी देशों के लिए खतरा बताया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के लिए खतरा है और उइगर मुसलमानों को परेशान कर रहा है, जॉन कॉर्नन ने यह कहा है। यह नहीं भूलना चाहिए, इनकी रिपोर्ट उसके ठीक बाद आई है जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। सर, क्या ये रिपोर्ट्स अमेरिका के लिए मैटर करती हैं? क्या भारत को इन सारी रिपोर्ट्स के बाद थोड़ा भी मन में एक उम्मीद रखनी चाहिए कि अमेरिका कुछ करेगा? बारिंग क्वाड, वो तो अपने संबंध बनाने में लगे हुए हैं। निशांत जी, अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका ये कर सकता है कि जो हमको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो दे सकता है, हमको इंटेलिजेंस दे सकता है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद कर सकता है, वेपन इक्विपमेंट दे सकता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका दे सकता है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। ये बड़ा क्लियर है कि जो कॉन्टिनेंटल लैंड कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई भी देश अपने सोल्जर भेजे वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जो ये रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चाइना युद्ध नहीं चाहता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, पर माहौल चाहता है वो वाला, इसलिए कि भारत डिस्ट्रैक्टेड रहे। अगर भारत डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उस पर मुश्किल होगी। हमारे जो डेवलपमेंट में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो खर्चा होना है वो हमारे डिफेंस में जाएगा। तो ये गेम, ये बहुत पुरानी गेम है और ये इनका मनी पावर है, मिलिट्री पावर है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। पर ये एक तरह से हॉट, जो कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट समझ लीजिए है, जो हॉट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पर ये, और ताइवान के साथ भी यही कर रहे हैं। तो हर जगह इनका एक ही रुख है जो कि सब जानते हैं। पर दिक्कत ये है कि कोई भी आगे बढ़ के सामना नहीं करना चाहता। क्या चीन एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसके आड़े अमेरिका आना नहीं चाहता है और उनको कहीं ना कहीं एंगेज रखना उनकी मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है। देखिए, जो बहुत बड़ा फर्क है शीत युद्ध में और अब में, सोवियत यूनियन में और अमेरिका में कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं थे, व्यापार नहीं था, संबंध नहीं थे। अब जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो चीन पे बहुत डिपेंडेंट है। ब्रिलियंटली सेड विष्णु सर जी। और जो इंपोर्ट हैं, जैसे अब चीन, अमेरिका का क्या, भारत का ही देख लीजिए, इंपोर्ट बढ़ रहा है। 2021 में अमेरिका का इंपोर्ट चीन के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हैं, वो एक तरह से एडवोकेट हैं अमेरिका के और चाइना के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने में। तो ये दिक्कत है। और बाइडेन साहब जब से अफगानिस्तान से हटे हैं, अमेरिका कमज़ोर दिख रहा है। और दूसरा, जो बाइडेन साहब की जनमत है वो 41% रह गई है सिर्फ, और 53% अनफेवरेबल ओपिनियन है। एक तरफ तो बाइडेन साहब है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति सम्राट शी बन गए हैं। तो ये बहुत एक कंट्रास्ट है और अमेरिका की डिप्लोमेसी के लिए टेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट में खरा उतरेगा, पर इस वक्त जो चैलेंज है बहुत बड़ा भारी। पॉइंट टेकन। सर, आपने जो कहा है उसके दो बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स मुझे दिखे। पहला, राष्ट्रपति शी सम्राट शी बन गए, ब्यूटीफुली सेड। दूसरा, जो रशिया के साथ कोल्ड वॉर था उसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था, लेकिन चाइना के साथ
डिपेंडेंसी है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वेरी वेल सेड विष्णु सर। यहां पर फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।